तो आपको भी सर लगता है कि मालती चौहान जो है वो सुसाइड ही की है? नहीं नहीं, मेरे लगने ना लगने से नहीं होगा। अभी जो इसमें एफआईआर जो दर्ज हुआ है, मालती के पिताजी ने केस किया है, आवेदन दिया है और उसमें कहा कि दहेज के लिए हमारी बेटी को हत्या कर दिया गया ससुराल वालों के द्वारा, खास करके विष्णु का। तो क्या विष्णु राज अब जेल में ही रहेंगे या आप उनके लिए कठिन आप उनके लिए सामने आ सकते नहीं, हैं? उनके परिजन बात किए हैं कि लड़की की गलती ये थी कि तुम अपने वैवाहिक जीवन को रहते हुए खुलेआम तौर पर यदि तुम किसी के साथ रहती हुई 7 साल के अंदर यदि शादी का 7 साल हुआ हो और उसके अंदर यदि किसी भी महिला की मौत होती है, ये जो लड़का था उसका भी दायित्व बनता था कि आपकी पत्नी यदि कोई गलत मार्ग पर जा रही तो आप उसको समझाइए। एक अपने पत्नी को आप नहीं संभाल पाई है, आपका मूल कारण वो अर्जुन है, जो एक व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में तीसरा लड़का एंट्री किया और उसके हंसते खेलते पूरे परिवार अवैध संबंध में लोगों के मौत हो रही है। और इसमें करती है गलती एक आदमी पक्ष का होता है और इसमें और जो है और पूरा परिवार प्रभावित होता है। लेकिन अर्जुन तो उसकाया है ना, उसको जो अर्जुन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए 304 बी का मामला जो दर्ज हुआ है इसमें, उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है यदि साबित होता है। आप यदि शादी रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे तो आपको टेंशन होगा, उस टेंशन को लोक लज्जा, ये वो सबसे बड़ा गुनाहगार वो अर्जुन था जो उसके घर में एंट्री करके बहन बनाया, राखी बनाया और बाद में उसके साथ शादी ब्याह रचाया। सर यहाँ पर विष्णु राज का गलती नहीं है सर, पत्नी का शादी किसी और से करवा देना। वो विष्णु का गलती तो मैंने कहा कि तीनों की बात मैं कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबकी भूमिका, और इसीलिए तीनों जो है सो मुसीबत। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी सोशल मीडिया पर एक विवादित मामला वायरल हो रहा है जो कि एक विष्णु राज और मालती चौहान का है। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान जो है कि अब इस दुनिया में नहीं रही और विष्णु राज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील शिवानंद भारती से। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सा धारा लगेगा और क्या सजा होगी विष्णु राज को अगर आरोपी निकला विष्णु राज। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको भी सर लगता है कि मालती चौहान जो है वो सुसाइड ही की है? नहीं नहीं, मेरे लगने ना लगने से नहीं होगा। अभी जो इसमें एफआईआर जो दर्ज हुए हैं, जो मेरे माने क्या होना चाहिए उस पर नहीं, क्या है उस पर बात करें। अभी वर्तमान परिस्थिति में कानूनी तौर पर आप देखेंगे तो मालती के पिताजी ने केस किया है, आवेदन दिया है और उसमें कहा कि दहेज के लिए हमारी बेटी को हत्या कर दिया गया ससुराल वालों के द्वारा, खास करके विष्णु का। दिस इज एलिगेशन, ये मेन एलिगेशन जो है सो लगाया गया है इनके खिलाफ। अब सवाल यहाँ से 2-3 प्रश्न उठता है कि हम लोग के लॉ में कहता है कि रेस इप्सा लिक्विटर का एक सिद्धांत है, हालांकि वो सिविल में होता है, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां करती है। तो इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो आज से 15 दिन पहले जो कहानी स्टार्ट हुई उसका एपिसोड बता रहा था कि क्या है। तो ये लोगों का अब इसमें क्या है कि गलती जो है सो लड़की में भी था कि लड़की की गलती ये थी कि तुम अपने वैवाहिक जीवन को रहते हुए खुलेआम तौर पर यदि तुम किसी के साथ रहती हुई, ये कहानी इसकी नहीं है। समाज के अंदर इस तरह की वारदातें बहुत हो रही है और अच्छे लोग जो भले मानुस और समझदार और इज्जतदार लोग ऐसे में परेशान हो रहे हैं इन लोगों के वीडियो और इस तरह की वारदात से। समाज में गलत मैसेज जा रहा है और जो अनुशासन है उसकी अनुशासनहीनता की स्तर बढ़ते जाएगी। एक दूसरे को देखा देखी लोग वही प्रकरण और वही पैटर्न पर चलते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप लोगों की भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि कौन से खबर को बनाना और किस तरीके से चलाना, उसका भी ख्याल रखिए। ये नहीं कि व्यूअर्स के लिए कुछ लोग सब कुछ चला रहे हैं, उसको लोग को उतना पता नहीं कि हमको क्या बोलना है, किस चीज को दिखाना है। तो आप लोगों से आग्रह है कि उसको भी चलाइएगा। तो अभी और दूसरी बात मैं आपको पूरा कह रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है सो उस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो अभी जो केस हुआ है तो हत्या का आरोप में 304 बी जो दहेज के लिए हत्या होता है, चूंकि और कानून भी कहता है कि 7 साल के अंदर, कानूनी पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, क्या सच्चाई है क्या वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना चीज आप समझ लीजिए कि 7 साल के अंदर यदि शादी का 7 साल हुआ हो और उसके अंदर यदि किसी भी महिला की मौत होती है और अननेचुरल डेथ का मतलब वो कि मान लीजिए आग लगने से हो गया या एक्सीडेंट में हो गया, फांसी लगा के मर गई, कुछ भी अननेचुरल वे में डेथ होती है तो कोर्ट मान लेती है कि दहेज के लिए उसकी हत्या हुई है। तो ये कोर्ट में कानून में ही के मान लिया और ये आरोप भी यही लगा दिया जी। मालती के पिता ने कि दहेज के लिए हमारी बच्ची को मारा। उसमें जो है लड़का को हिरासत में भी लिया गया, जो अभी तक खबर है, तो पूछताछ के नाम पर जो भी है। तो अभी तो वर्तमान परिस्थिति में बहुत मुसीबत में
वो लड़का फंसा है। तो क्या विष्णु राज अब जेल में ही रहेंगे या आप उनके लिए कठिन नहीं। आप उनके लिए सामने आ सकते नहीं, हैं? उनके परिजन बात किए हैं, उनके कुछ परिजन बात किए हैं कि सर हमारे बच्चा को निर्दोष है, उसको फंसाया गया है, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है। उत्तर प्रदेश का मामला है। मतलब विष्णु राज के परिजन आपसे संपर्क में हैं? हाँ हाँ, उनके परिजन आए हैं, लेकिन अभी वो एक अलग पहलू है। सबसे पहले तो ये आपको समझिए कि ये जो पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा दोषी आप देखेंगे तो मुझे लगा कि इक्वल कंट्रीब्यूशन है सभी लोगों का। इस बच्ची का भी जो था व्यवहार जो था वो अनुशासनहीनता था, फ्रस्ट्रेशन में थी, कई बार वो धमकी भी दी कि हम आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या हो भी गया अभी जो लग रहा है प्रथम दृष्टिया। दूसरी बात, इस बच्ची जो लड़का था उसका भी दायित्व बनता था कि आपकी पत्नी यदि कोई गलत मार्ग पर जा रही तो आप उसको समझाइए। एक अपनी पत्नी को आप नहीं संभाल पाई, ये आपकी दायित्व थी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। और यदि आपके कंट्रोल से बियॉन्ड जा रहा था तो उसके लिए क्या है, कानूनी पक्ष का सहारा लेना चाहिए था, थाना में आवेदन देनी चाहिए थी, कोर्ट में केस करनी चाहिए थी। वो नहीं करके आप कानून से ऊपर जाके, आप कौन होते हैं शादी कराने वाले? तलाक वो भी सर भी बिना तलाक डिवोर्स के। दिए हुए। तो वो अज्ञानता है। ज्ञान नहीं रहने पर और आदमी को ये लगे कि सर्वगुण संपन्न हम ही हैं सब कुछ, वो ये अहंग में जो आ जाता है तो उसका ये परिणाम होता है। जिस लड़का से तो दोबारा सवाल ये है शादी- कि आप कौन होते हैं, ये सभी लोगों की बात, ये एक मैसेज है आपको। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में अंदर बहुत लोग एक दूसरे को देखा देखी समझते हैं हम बच जाएंगे, वो चीज नहीं है। इस तरह की बातें हो रही है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आवेदन दीजिए, थाना पुलिस कोर्ट इसीलिए बना है, खैर वहां पर इसकी जिम्मेदारी। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार इस पूरे प्रकरण में जब देखेंगे कि इसका मूल कारण वो अर्जुन है, जो एक व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में तीसरा लड़का एंट्री किया और उसके हंसते खेलते पूरे परिवार को ये कर दिया। वो भाई बन के सबको entry मिल किया। जाएगा। अर्जुन भी वो अर्जुन भी तो सर शादीशुदा था। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सबसे बड़ा गुनहगार, वो दो फैमिली को बर्बाद किया ना, अपने फैमिली को बर्बाद किया और इसके फैमिली को भी बर्बाद कर दिया, और वो अभी बचा हुआ है। तो पूरे प्रकरण में फ्रस्ट्रेशन का जो मेन वजह है वही लड़का है। अब यहाँ पर ये लड़का जरूरत से ज्यादा उदारता दिखाया, उसका जो हस्बैंड है कि चलिए प्यार हो गया तो हम शादी करवा दिया, ये कर दिया, ये गलत था, बुद्धजीलता थी। अब उसमें यह है कि आपको यदि लगा तो रिएक्शन में आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, थाना में आवेदन देना चाहिए था, तो बच जाते। अभी इसमें 304B का जो मामला हुआ है, तो ये एक देखिए, ये जो इस तरह की वारदातें होती है सभी लोग जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पहले ही सारा एपिसोड चलता था, पुलिस भी अपनी अनुसंधान करेगी। लेकिन आप एक चीज जब इसमें देखेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि ये कई बार वो आत्महत्या का भी बात की थी, लेकिन जब गलत काम आप करेंगे सर तो एक क्वेश्चन फ्रस्ट्रेशन में है, है। अगर वो आत्महत्या की है तो कौन फंसेगा, क्या सजा होगी? देखिए, आत्महत्या हो या हत्या हो, क्योंकि वो विष्णु के घर में हुई है, डेड बॉडी वहां से मिली है, तो वर्तमान परिस्थिति में विष्णु से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो उसका हस्बैंड है, चूंकि डेड बॉडी उसके घर से मिली है। तो वर्तमान में तो वो हो रहा है सारी स्थिति। अर्जुन को छोड़ दिया जाएगा क्या? अर्जुन का अब उन लोगों के बयान के आधार पर कि अर्जुन की क्या भूमिका थी, और हालांकि इसमें जो केस जो हुआ है भले ही तत्काल में अभी मुसीबत हो, लेकिन अंत में कुछ नहीं होगा इस केस में, इसलिए कि उसका आपने दहेज के लिए यदि आपको प्रताड़ित कर रहा था, अभी तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि केस में हमारी बेटी को दहेज के लिए तंग किया गया और मारा गया। तो दहेज जब मरने से पहले यदि तुमको तंग किया था, तुमने थाना पर कहीं आवेदन दिया कि आपके की बेटी को दहेज की मांग की जा रही है? तो ये सब चीज का भी होना चाहिए। मर जाने के बाद एक लोग, बहुत लोगों को ये मैं इनके प्रकरण में नहीं कर रहा हूँ, समाज के अंदर आप देखेंगे कि लड़का लड़की का अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लड़की ससुराल में आती है और मर जाती है और पूरा परिवार हंसता खेलता है, ससुराल वाले लड़के वाले का जो है सो दम घुट जाता है, और अनेकों लोग निर्दोष। हाँ, ये नहीं कहता कि दहेज के लिए मौत नहीं होती है, लेकिन अब समाज इतना डेवलप हो गया है कि दहेज के लिए हत्या की मामला रियल मामले में बहुत कम है। लेकिन अर्जुन तो उसकाया है ना, उसको जो आत्महत्या, अर्जुन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में अगर वो नहीं छोड़ता तो शायद सुनाई नहीं करता। छोड़ना पकड़ना, देखिए लोगों को क्या बोलिएगा, ये फूहड़पन है, सर ये भी अशिष्टता खबर है। आ रही है कि विष्णु राज का ये जो है ना- पकड़, ये तो अब ये कितनी अशिष्टतापूर्ण बात पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग को खुद ये समझने की क्या स्तर की बातें हो रही है। भाई ये समाज में इन लोगों को मुंह दिखाने लायक है? ये लोग जो समाज को गंदा करने वाली एक अनुशासन है, समाज की एक व्यवस्था बनी हुई है। शादीशुदा जीवन में के बाद लोगों को क्या है, शादी का मतलब एक मर्यादा, हर आदमी एक डिसिप्लिन में बंध जाता है।
आने सर वाले ये भी दिन- खबर आ रही है कि विष्णुराज का कहीं और भी अफेयर चल रहा था पत्नी होने के ये अलावा। सबका देखिए, आपको कोई एक विष्णु वाली बात नहीं है। आप चकाचौंध की जिंदगी की जब लालसा रखते हैं बिना मेरिट, तो फ्रस्ट्रेशन में मरता है। ये कोई पहली लड़की नहीं है कि जो सुसाइड की है। इसमें अभी एक उत्तर प्रदेश में ही एक भोजपुरी एक्ट्रेस अच्छा। और उसमें भी पता चला कि एक ने दो लड़की के साथ लड़की क्या का था। चक्कर था। तो ये अंदर के पाप खाने के वजह से लोग मर रहे हैं और बेवजह सभी लोगों को ये माने समाज हर को जगह प्रभावित देखा कर जाए रहा तो है। लड़की का चक्कर सर। अवैध संबंध में अवैध लोगों संबंध। के मौत हो रही है। हम्म। और इसमें करती है गलती एक आदमी पक्ष का होता है और इसमें और जो है और पूरा परिवार प्रभावित होता है। मालती तो अवैध संबंध में जो मौत हुआ है ये तो तय है। जिस हिसाब से दिखाई दहेज वहेज का मामला केस बनाने के लिए लोग कर दे, लेकिन वो तो आएगा। लेकिन अभी पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो समझ में आ रहा था, अच्छा, जिन पे साबित होगा सर उन पे क्या क्या देखिए 304B का मामला ये जो दर्ज हुआ है इसमें, उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है यदि साबित होता है तो। लेकिन ये बेल में भी थोड़ा, चूंकि हस्बैंड है तो कठिनाई है। 7 साल के अंदर में ही मौत हुई है और नेचुरल तरीके से मौत हुई है। तो वर्तमान परिस्थिति में संकट तो बहुत इस पर आ गया है। ये जो उसका जो हस्बैंड है वो लड़का विष्णु नाम है, उस पर तो संकट है कानूनी दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। बाकी अनुसंधानकर्ता के पास बहुत शक्तियां होती है। वो जो भी चीज को यदि एक्चुअल तरीके से लाएंगे, सुसाइडल चीज होगा तो सुसाइड के लिए किसने उकसाया, तो पता चलता है कि विष्णु ने उकसाया या जो जिस लड़का के साथ अर्जुन ने, तो वो। लेकिन इसमें पूरे परिस्थिति में देखिए कोई किसी को उकसाता क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात होती है। गलत काम का गलत परिणाम होता है। आप यदि शादी रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे तो आपको टेंशन होगा, उस टेंशन को लोक लज्जा, ये वो बाद में उसको रियलाइज हुआ, पश्चाताप हुआ, तो उससे उस वजह से भी लोग मर जाते हैं। लड़की का भी भूमिका था कि शादी है तो अनुशासनहीनता करके किसी और के साथ बातचीत या अवैध संबंध नहीं डेवलप करना चाहिए। उस लड़का को भी जब पता चला उसके हस्बैंड को, तो आवेदन दे के केस करना चाहिए, वो भी नहीं किया। और सबसे बड़ा गुनाहगार वो अर्जुन था जो उसके घर में एंट्री करके बहन बनाया, राखी बनाया और बाद में उसके साथ शादी ब्याह रचाया। तो ये तमाम तरह का चीज और सारा चीज को सोशल मीडिया पे डालता है। सर यहाँ पर विष्णुराज का गलती नहीं है सर, पत्नी का शादी किसी और से करवा देना। वो विष्णु का गलती तो मैंने कहा कि तीनों की बात मैं कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबकी भूमिका। और इसीलिए तीनों जो है सो मुसीबत में फंसा है। और अभी जो भी जिंदा है उन पे कार्रवाई हो सकती है, जैसे अर्जुन हो गया, विष्णु हो गया, जैसे ऐसे बयान हो भी रहे हैं, हो ही रहे हैं कार्रवाई। गिरफ्तार तो हो चुकी है ना सर हाँ, विष्णुराज? गिरफ्तार, पूछताछ के लिए पुलिस ली थी, अभी तक रिलीज